Hello students, welcome to RKP online classes beta. I hope you all are doing good. बेटा क्लास शुरू करने से पहले मैं हर बार कहता हूँ ये और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपका जो पिछला सिलेबस है आप उसका बैकअप करते रहिए बेटा। अगर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू। मैं आपको हर क्लास से पहले यही बात बोलता हुआ मिलूंगा बेटा, ठीक है। सो आई जस्ट सिंपली से ऑल द बेस्ट। चलो बेटा आज का काम शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने लास्ट क्लास जो की थी पीएमआई की, आपने जो वीडियो देखी वो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस उस टाइप की थी। मैंने आपको ये भी कहा था जिस बच्चे को एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वाली टाइप समझ में आ जाएंगी, उसके बाद जो अगली दो टाइप और हैं, एक टाइप तो आपको दिखाई दे रही है डिविजिबल बाय और एक है इनइक्वालिटी, वो दोनों टाइप उस बच्चे को समझ में आ जाएगी, उसको दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपका जो क्वेश्चन है देखिएगा, दिस इज डिविजिबल बाय 4, वी नीड टू प्रूव दिस यूजिंग पीएमआई। पीएमआई एप्लीकेबल फॉर नेचुरल नंबर, यू ऑल नो। पीएमआई का प्रोसीजर आपको बताया था, याद कीजिए। सबसे पहले ये कहा था जो आपको प्रूव करना है उसको हम एक स्टेटमेंट का नाम देंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच कैन बी ट्रू और फॉल्स, इफ यू रिमेंबर। तो अगर मैं सभी सबको स्टेटमेंट का नाम दूं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन, तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको मैंने कहा था लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन, यानी दैट इज मैंने इसको पी ऑफ एन मान लिया। क्लियर। स्टेप नंबर 1, अब मैं वो सारे स्टेप सिस्टमैटिक लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, कैलकुलेशंस करके दिखाता हूँ, देखिए। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या करना था, वी नीड टू पुट n इक्वल टू 1 एंड वी नीड टू वेरीफाई, वी विल नॉट एज्यूम। n की वैल्यू 1 पुट कीजिएगा, क्या बनेगा 5 रेज़ टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5। So this will be 5 raised to power 1 minus, so 5 minus 5 that is equal to 0। जब हमने इसमें n की वैल्यू 1 पुट की, so we got 0 and you all know 0 is divisible by every number except 0। So here which is the result, 0 is divisible by, मैं लैंग्वेज में लिखने की वजह में डायरेक्ट सिंबल बना रहा हूँ, is divisible by 4। तो यानी हमने n पुट की वैल्यू 1 पुट करके हमारे रिजल्ट को क्या प्रूव कर दिया, ट्रू। सो दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ n इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है बेटा, n इक्वल टू 1। तो यहां तक आपको पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा कि आपको जो भी आपकी स्टेटमेंट जो भी आपने मानी है उसमें n की जगह k पुट कर दीजिए, दैट इज नॉट ए बिग टास्क। अब बेटा सेकंड स्टेप इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चंस किए n की वैल्यू k पुट करके हम एक रिजल्ट क्रिएट करते थे, उसको फिर थर्ड स्टेप में यूज करते थे। थर्ड स्टेप में आपको रिजल्ट क्रिएट करना होता था, अगर आपको याद हो। अब बारी आएगी, यहाँ पर तो हमने पुट किसको किया, n इक्वल टू 1। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पुट कर दीजिए और एज्यूम करना इस बार पुट n इक्वल टू k, जिसके लिए आपको एज्यूम करना है, तो जिसके लिए आपको अज्यूम करना है उसके लिए लिखिएगा n इक्वल टू k। सो दिस इंप्लाइज दैट 5 रेज़ टू पावर k माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4। अज्यूम कर लिया ना बेटा। अब इस बात का मतलब समझिएगा, हाउ यू विल क्रिएट दैट रिजल्ट, जिसको आप फर्दर थर्ड स्टेप में यूज करेंगे। डिविजिबल का मतलब समझते हैं, रिमाइंडर विल बी 0, यानी अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो हमने मान लिया रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, हमने ये मान लिया। अब बेटा मुझे ये पार्ट तो पता ही नहीं ना क्या है, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा k पे, k की वैल्यू क्या है। हमें डिविडेंड तो पता ही नहीं क्या है। जब मुझे डिविडेंड ही नहीं पता है तो 4 से मैं कैसे डिवाइड करूं कि क्या आ जाए, क्वोशिएंट आ जाए, वी डोंट नो। अगर मैं इसको आपसे कह दूं इसको m मान लीजिए, बस मेन बात क्या है
जो ये डिविजिबल बाय है, डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर विल बी 0, ये कंफर्म। यानी डिविडेंड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट 4 into m, 4m प्लस व्हाट इज द रिमाइंडर 0। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही रूल होता है बेटा। तो 0 का तो कोई काम नहीं है, 0 हट जाएगी, यानी इस सारे की वैल्यू क्या आ गई 4m। अब जब भी कभी हम डिविजिबल बाय का क्वेश्चन करेंगे, 4 से डिविजिबल है, तो इस सारे पार्ट की वैल्यू मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिएगा इसकी therefore 5 raised to power k minus 5 that is equal to 4m। ये रहा बेटा 4m। अगर यहाँ 7 से डिविजिबल होता इट विल बी 7m, जिससे भी डिविजिबल होता रिमाइंडर विल बी 0। अगर आप चाहें तो एक बार हम लिख के भी दिखा सकते हैं 4m plus 0, उसके बाद इस 0 को हटा भी सकते हैं, देयर इज नो रूल। तो ये जो इक्वेशन बनी आपकी, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर, समझ में आई होगी बेटा, बड़ा आसान सा काम। अब इसके बाद हमारी बारी आएगी स्टेप नंबर 3 की। और स्टेप नंबर 3 आप सबको पता है, पहले हमें रिजल्ट क्रिएट करना है कि जो हम प्रूव करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्रिएट कर दीजिए। आइए बेटा, तो इस बार हमें क्या पुट करना है बेटा, हमें पुट करना है वी नीड टू पुट n इक्वल टू k प्लस 1। तो अगर n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करके मैं रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो उस चीज को ध्यान से देखिएगा। मुझे क्या प्रूव करना है, यहाँ पर अगर n k प्लस 1 पुट करते हैं तो यहाँ 5 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 5 हमें प्रूव करना है दिस इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है बेटा, और अगर हमें 4 से डिविजिबल प्रूव करना है दैट मींस रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। तो आइए बेटा कैसे होगा देखें। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, नाउ 5 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 5। अब कॉमन सेंस यूज करना, सेकंड स्टेप में जो रिजल्ट बनाते थे उसको हम यहां पुट करेंगे ना, करेंगे। अब क्या ये वैल्यू एज इट इज आपके पास है, ये सारी नहीं है यहाँ पर, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ थोड़ी सी ऑल्टरेशन कर देता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो सब आसान लगेंगे। मैं आपसे यूं कह रहा हूँ, देखिए 5 रेज टू पावर k, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल के 5 रेज टू पावर k की जगह पुट कर दूं, अब आप सोच रहे होंगे 5 रेज टू पावर तो k प्लस 1 है, उसको ऑल्टरेशन कर लीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेज टू पावर k इंटू 5 रेज टू पावर 1। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड, तो वापस कर दीजिए। अगर पावर ऐड हुई है तो अलग अलग बेस बना दीजिए, पावर अलग अलग कर दीजिए और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। तो ये सारा इसके इक्वल, और माइनस में कितना है 5 है। अब आप देखें यहां से 5 रेज टू पावर k की वैल्यू उठा के हम यहां पुट कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं आपसे यूं कहूं 5 रेज टू पावर k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4m प्लस 5। और इस रिजल्ट को मैं अब मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। बस अब इस रिजल्ट को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो क्या बनेगा बेटा, 5 रेज टू पावर k किसके इक्वल है, 4m प्लस 5 इंटू में कितना है 5 और माइनस 5। इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा 5 को। अच्छा एक चीज हो, आपने जब ये वैल्यू पुट की है तो आपको यहां पर रीजन देना पड़ेगा कि आपने ये वैल्यू कैसे पुट की। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी पुट 5 रेज टू पावर k, ये रहा। तो अगर मैं यूं कहूं कि अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 4 20m प्लस 5 इंटू 5 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 20, और यहाँ पर कितना है 20m। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 20, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं 20 कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ। क्यों, मुझे किससे डिविजिबल शो करना है 4 से, मैं सिर्फ 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर मैं 4 कॉमन निकाल दूं तो सारा किसके इक्वल आ गया, सॉरी अगर हम 4 कॉमन निकाल रहे हैं तो 4 5 जा 20, सो ये सारा बनेगा 5m प्लस 5। अब बच्चे यूं कंफ्यूज होते हैं, सर ये 4 से डिविजिबल कैसे है। बेटा डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर क्या है 0। अब आप देखिए यहाँ पर प्लस में क्या है, आप कहेंगे सर प्लस में तो यहाँ के कुछ भी नहीं है, तो हम प्लस में क्या लिख सकते हैं 0।
दैट मीन्स ये जो मेरा सारा पार्ट था, ये इस सारे की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? दिस डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया? 0। यानी अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो यूं समझिएगा 5 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 5। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से, तो इस बार मेरा क्वेश्चन कितना आ रहा है? 5m प्लस 5 और रिमाइंडर कितना है? 0। इसका यही तो बेटा, ये अगर इसके इक्वल है तो इस बात का मतलब यही है कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्वोशिएंट आएगा, और अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो ये मेरा क्या आएगा? क्वोशिएंट। लेकिन मुझे किससे डिविजिबल शो करना है? 4 से। तो मैंने ये समझा दिया कि इस सारे पार्ट की वैल्यू अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्वोशिएंट आएगा, बट रिमाइंडर इज 0 क्योंकि प्लस में क्या है? तो दैट मीन्स हमने वेरीफाई कर दिया कि दिस इज डिविजिबल बाय 4, दिस इज डिविजिबल बाय 4। बस बेटा यही तीनों स्टेप थे। उसके बाद आप ये आराम से लिख सकते हैं, हेंस बाय यूजिंग पीएमआई वी प्रूव। पीएमआई की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया है दैट दिस इज डिविजिबल बाय 4, दिस इज डिविजिबल बाय 4। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन था। अब मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ठीक है ना? मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि और एक्चुअल में क्या हुआ। लेकिन इस रिजल्ट को मैं एक बार यूं कहूँगा, ध्यान रखिएगा। मैं इस रिजल्ट को पहले से ही अलग लिख लेता हूँ। इफ दिस इज डिविजिबल बाय 4, तो ये रिजल्ट जो मैंने बनाया मैं इसको अलग लिख लेता हूँ। आप देख लीजिएगा 5 रेज़ टू पावर k माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, 4m 4, तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ? 4m। इस रिजल्ट को, जिस क्वेश्चन का रिजल्ट मैंने अलग निकाल लिया, उसका एक रीजन है, अभी पता चलेगा। ठीक है बेटा, देखिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो पिछला क्वेश्चन था, अब मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, आपको बड़ा आसान लगेगा। इसके बाद ये सारा हमें प्रूव करना है दिस इज डिविजिबल बाय 8। हमें 8 से डिविजिबल प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे आइए। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? यू नीड टू जस्ट पुट n इक्वल टू 1, तो 1 पुट करें बेटा, बड़ा आसान सा है। तो क्या बनेगा? 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, माइनस n की जगह 1 पुट करना है, माइनस 8 माइनस 9। 3 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है बेटा? 81, और माइनस 8 एंड 9 17। 81 माइनस 17 इक्वल टू 64। और हमें किससे डिविजिबल प्रूव करना है? 8 से। सो जो हमारा 64 आया है दैट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है बेटा, 1 के लिए प्रूव हो गया। बारी किसकी आएगी? n इक्वल टू k के लिए, जो हम क्या करते थे? अज्यूम। सो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ पुट n इक्वल टू k, तो अगर n की वैल्यू मैं इसमें k पुट करता हूँ तो ये सारा क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा 3 रेज़ टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। हमने मान लिया दिस इज डिविजिबल बाय 8। बेटा हमने मान लिया 8 से डिविजिबल। अब फिर से वही स्टेप, जिस बच्चे को पिछले में डाउट था यहाँ क्लियर हो जाएगा। इफ दिस इज डिविजिबल बाय 8, बेटा 8 से हमने मान लिया ये जो मेरा पार्ट है दिस इज डिविजिबल, रिमाइंडर इज 0। अब मुझे वैल्यू तो पता ही नहीं एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, ये तो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जब मुझे ये नहीं पता तो क्या मुझे क्वेश्चन पता होगा? नहीं पता है। लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया? m। तो ये सारा पार्ट किसके इक्वल आएगा? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस सारे पार्ट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 8m। क्लियर बेटा? तो देखिए, तो यहां से क्या बन गया? 3 रेज़ टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8m। ठीक है बेटा? अब अगर आप चाहें, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने वैल्यू निकाल के पुट की थी, तो अगर मैं इस पहले पार्ट की वैल्यू निकाल लूं, पहला पार्ट कौन सा है? 3 रेज़ टू पावर 2k प्लस 2, तो 3 रेज़ टू पावर 2k प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ये इधर आके प्लस और ये भी प्लस, तो 8m प्लस 8k प्लस 9। ये लीजिए, तो जिसको ये समझ में आ गई, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो दो स्टेप क्लियर बेटा? n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया, n इक्वल टू k के लिए मैंने एज्यूम कर दिया है।
अब बारी आएगी स्टेप नंबर थर्ड की। स्टेप नंबर थर्ड जो आपने n की वैल्यू k+1 पुट करना है और पहले आपको रिजल्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यानी जब हमारी स्टेप नंबर थर्ड की बारी आएगी तो हमें क्या पुट करना है इस बार, n = k+1 पुट n = k+1। तो यहां से है सबसे पहले रिजल्ट क्रिएट कीजिए। रिजल्ट क्रिएट का मतलब इसमें k+1 पुट कर दीजिए, ध्यान से करना। 3 raised to power 2 into k+1 + 2। n की जगह यहाँ k+1 रखा बेटा, यहाँ पर भी n की जगह k+1 रखिएगा, तो -8 into k+1 -9। हमें प्रूव करना है दिस इज डिविजिबल बाय 8। मैं अगर ये कहूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूँ तो ये क्या बनेगा, 3 raised to power 2k + 2, 2k + 2 + 2, तो सारा बन गया 3 raised to power 2k + 4, ये 2k + 4 बना, -8k बेटा, ये क्या बनेगा -8k और -8 के 1 से मल्टीप्लाई -8, ये सारा हो गया सिंप्लीफाई, और -9, यानी ये सारा पार्ट तो ये रहा -8k और 8 और 9 कितना हो गया 17। तो हमें ये प्रूव करना है दिस इज डिविजिबल बाय 8। हमने यहां पर ये रिजल्ट क्रिएट कर लिया। व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें क्या साबित करके दिखाना है। अब बेटा इसको हम प्रूव कर देंगे और हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखिएगा ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। अब इस पार्ट को ले लीजिए, 3 raised to power 2k + 4 -8k -17। ठीक है बेटा। बेटा देखिए, मुझे वैल्यू तो ये पुट करनी है, बस इतना एक बार समझ लीजिएगा, सब आसान लगेगा। 3 raised to power 2k + 2, यहाँ क्या है 3 raised to power 2k + 4। तो अगर मैं या तो 3 की पावर 2k की वैल्यू निकाल लूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुन लीजिए, दो तरीके से हो सकता है। या तो आप इस पूरे पार्ट की वैल्यू निकाल लीजिए, या आप क्या करें, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, अगर ये पावर है बेटा, अगर मैं इसको इनटू कर दूं और 3² मल्टीप्लाई में बेस से पावर ऐड हुई थी। अब अगर मैं यहां से 3 raised to power 2k की वैल्यू निकालूं तो ये क्या बना है 3 raised to power 2 9, 9 से क्या कर दो डिवाइड, तो भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि फिर 3 raised to power 2k मैं यहां पुट कर दूंगा 3 raised to power 2k की जगह। कैसे पुट होगा मैं बता देता हूं, ताकि अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन करे, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसे मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड और बाकी एज इट इज। अगर आप ये काम कर लोगे तो 3 raised to power 2k की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से ये डिवाइड में चला जाएगा, इस सबके डिवाइड में, और ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिएगा सिर्फ इस पार्ट की जगह। और जैसे इस पार्ट की जगह पुट करेंगे आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। आंसर कैसे पता चलेगा, आपका 8 कॉमन आना चाहिए और लास्ट में रिमाइंडर आना चाहिए 0। क्लियर बेटा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर मैं ये स्टेप ना करूं, मतलब अगर मैं इसको एज इट इज रखूं 2k + 2 और ये लॉजिक मैंने ये किया ही नहीं, और अगर मैंने ये स्टेप नहीं किया तो मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे बेटा, अब बस इस चीज को देख लीजिएगा, हमें ये पार्ट यूं का यूं यहां बनाना है। कैसे बनेगा, 3 की पावर है 2k + 2, यहां पर है 2k + 4। जिसने पावर एडजस्ट कर ली उसका क्वेश्चन क्लियर बेटा। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 3 raised to power 2k + 2 और +2। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करना चाहूंगा, और -8k -17। मैंने क्या किया है, मैं उसको एक बार थोड़ा सा सर्कल कर देता हूं। मैंने 2k + 4 को ऐसे लिख दिया बेटा, 2k + 2 + 2। क्यों लिखा, क्योंकि 2k + 3 raised to power 2k + 2 की मुझे वैल्यू उठा के डायरेक्ट पुट करने का मौका मिलेगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अलजेब्रा आता है आपको। 3 raised to power 2k + 2, ये पावर कैसे बनी होगी, ये जब ये केस रहा होगा मल्टीप्लाई में बेस से पावर ऐड होगी, -8k -17। अब इस सारे की वैल्यू आपके पास है, ये रही बेटा 8m, तो इस सारे की वैल्यू ये रही, तो इसको उठा के पुट कर दीजिए और देख लीजिए आपका आंसर आया है नहीं आया, 8 को मना रहा है नहीं आ रहा है। इसकी वैल्यू बनी 8m +
8k प्लस 9, और इस सारे पार्ट की किससे मल्टीप्लाई है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और बाकी सब एज इट इज -8k -17, ये जिसकी वजह से बना है, यहाँ रीजन दे दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। बस बेटा आंसर आने वाला है आपका। तो ये क्या बना, 9 इंटू 8 सॉरी 72m प्लस 9 इंटू 8 72k प्लस 9 इंटू 9 81 माइनस 8k माइनस 17। सिंप्लीफाई करें बेटा, m है यहाँ पर, क्या और कहीं m है आगे, नहीं है, तो ये तो रहेगा 72 है, 72k माइनस 8k 64k एंड 81 माइनस 17 प्लस 64, और मुझे किससे डिविजिबल प्रूव करना है, 8 से, तो यहां से 8 कॉमन आ रहा है, 8 इज कॉमन, और क्या बच गया 9m प्लस 8k प्लस 8, ठीक है बेटा। और वही चीज जो पिछले स्टेप में सीखी, प्लस कितना है 0, यानी अगर मैं इसको नाम देके आपको बताऊं, मैंने क्या किया, इसको अगर हम क्या समझ लें डिवाइजर, तो ये सारा पार्ट क्या बनेगा क्वोशिएंट, और ब्रैकेट के बाद ये जो 0 है ये क्या बनेगा आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर इज नॉट प्रेजेंट हियर, रिमाइंडर इज 0, हेंस इन सब बातों से आपको एक चीज पता चल रही है, क्या, जो भी हमारा ये रिजल्ट था 3⁻2k + 4 माइनस 8k माइनस 17 इज डिविजिबल बाय 8। और जब हमारा पहला स्टेप हमने प्रूव कर दिया, सेकंड को एज्यूम कर लिया और थर्ड को प्रूव कर दिया, सो दैट मींस यूजिंग PMI वी प्रूव दिस इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है बेटा, तो बस पहले 1 पुट कर दीजिएगा, फिर के अगर 8 से डिविजिबल है तो 8m लिख लीजिएगा। मैंने पहले वेरिएबल वाले पार्ट की वैल्यू निकाल ली ताकि मैं आगे पुट कर सकूं। इस स्टेप को गलत ना करना है, इसको, ये है वो रिजल्ट क्रिएटेड, जो हमने रिजल्ट क्रिएट किया था, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको सिखाया था कि अपने क्वेश्चन में n की जगह k+1 पुट करके रिजल्ट बना लेना बेटा, क्या बनेगा। जैसे ही वो रिजल्ट बन गया था, मैंने क्या था, मुझे ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी थी, तो मैंने क्या किया 2k + 4 2k + 2, 4 को मैंने लिख लिया 2 + 2, यहाँ से मैंने इनको सेपरेट कर दिया। इस सारे पार्ट की वैल्यू मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में थी, ये रही बेटा, इसकी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी, 3 स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, 8 कॉमन आ गया और रिमाइंडर में क्या आ गया, हेंस दिस इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।